हेलो दोस्तों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यू के क्वेश्चन जेई में से पीवाईक्यू के क्वेश्चन हमारे पास है। तो क्वेश्चन हमारे पास में मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में क्या है, मतलब दिया हुआ है H3O प्लस और NH4 प्लस और ClO2 माइनस, और इसमें दिया रहता है हाइड्रल लाइनर पैरामीटर। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन सिंपली दिया है निकालने के लिए। तो अगर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देंगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टेट्राहाइड्रल मतलब sp3 होगा, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 होता है। तो सिंपली sp किसका होगा, तो एसिटिलिक आयन का क्या होगा, sp होगा। और अगर हम इस सब का अगर शेप देखेंगे तो कैसा होगा, तो सिंपली इस सब का शेप हो रहा है इस प्रकार से। इसमें एक लोन पेयर, इसमें कोई लोन पेयर नहीं, इसमें दो लोन पेयर हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे H3O4 अगर 4 में देखेंगे तो इसमें एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, इसका मतलब कौन होगा, एक लोन पेयर इसमें होगा तो पैरामिडल में आ जाएगा। इसके बाद CnH4 में अगर देखेंगे, CnH4 में कोई लोन पेयर नहीं है तो ये टेट्राहेड्रल में आएगा, मतलब C के 1 और A के 3 और B के मतलब A के 3 और B के 2। सिंपली इसका तीसरा नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49 है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, SbCl5 एंड इज मोर कोवलेंट देन SbCl3। तो देखो, जिसमें लॉन पेयर कम रहेगा ना वो मतलब ज़्यादा कोवलेंट रहेगा। तो लॉन पेयर अगर देखोगे तो PCl5 में एक है और इसमें PCl3 में दो लॉन पेयर है। इसका मतलब SbCl3 मोर कोवलेंट देन SbCl3 है। स्टेटमेंट सेकेंड है, द हायर ऑक्साइड ऑफ द हाइड्रोजन एल्सो टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वन। तो ये भी दोनों सही है। इसका मतलब कौन होगा, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 हम बाद में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 51 है कि पहला से दूसरा को मिलाना। तो सिंपली हम इसमें हमने लास्ट क्लास में मतलब पढ़े थे कि हाईली ब्रांचेड पॉलीमर, हाईली जो ब्रांच होता है पॉलीमर को हमसे कहते हैं फेनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। तो ये दोनों मिलता है तो अभी हायर ब्रांच ऑफ पॉलीमर बनता है। तो C का 4, तो C का 4 देखोगे तो इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी बार क्वेश्चन नंबर हम 52 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है कि स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। तो सिंपली हम स्टेटमेंट देखेंगे तो सबसे पहला SO2 एंड H2O बोथ पॉसिबल V शेप स्ट्रक्चर। दोनों का क्या V शेप स्ट्रक्चर है। अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर सिंपली देखोगे तो V शेप है। ये भी V है और ये भी इस तरह V है। इसमें दो लोन पे है तो ये एंगल छोटा होगा, ये इसमें एक लोन पे है तो इसका एंगल बड़ा होगा। तो स्टेटमेंट 2 में क्या है दिया है, द बॉन्ड एंगल SO2 इज लेस देन दैट H2O। तो ये भी सही है, क्योंकि देखोगे तो लेस देन क्या है, SO2 का एक लोन पेयर है और H2O में दो लोन पेयर है, तो सिंपली वो छोटा एंगल होगा ही। तो दोनों क्या है, दोनों आर द ट्रूथ। 52 में फर्स्ट एंड बोथ क्वेश्चन इज आर करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन जेई एडवांस के क्वेश्चन नंबर पहला है, द कंपाउंड विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंटर एटम इज आर। तो इसमें बताना है कि इस दोनों में किस में जो है दो लोन पेयर हैं। तो हम सिंपली बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक क्या है, जेई एडवांस है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में है। अगर देखिए तो Br F5 में तो ब्रोमीन का कितना होता है, 5 में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन के उसमें से 5 फ्लोरीन ले लेगा तो इससे दो मतलब एक ही लोन पेयर होगा। इसमें एक ही लोन पेयर बचा। ClF3 में देखेंगे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से 3 को ले लिया तो बचा कितना, 4 मतलब दो लोन पेयर। तो इसमें भी क्या है, दो लोन पेयर है। इसमें जेनॉन F4 में देखेंगे तो बाई कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो दो लोन पेयर इसमें भी बढ़ गया। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब दो लोन पेयर। SF4 में देखेंगे तो सल्फर में बाई कक्षा में 6 होता है, उसमें से 4 ले लिया तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। सिंपली इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेक्टर थ्योरी के अंतर्गत कौन आता है। तो सबसे पहले देखोगे C2 इज एक्सपेक्टेड टू बी द डायामैग्नेटिक। तो देखो डायामैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक होता है, जो कि जो जोड़ा में होता है वो डायामैग्नेटिक है, जो जोड़ा में नहीं होता है उसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं सिंपली। तो हम देखेंगे तो ये इसका इलेक्ट्रॉन क्या जोड़ा में है, तो हम इसका या फिर उसका मॉलिक्यूलर वेक्टर थ्योरी मतलब MOT अगर हम देखेंगे तो उसका हो जाएगा कुछ इस प्रकार, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, π2px और π2py सिग्मा 2pz। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 12 13 14 को इलेक्ट्रॉन दो दो बैठाएंगे, 2 2 4 6 8 10 12 13 14। तो इसमें क्या कहीं कहीं पे मतलब एक ही को इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम देखेंगे तो सब जोड़ा में है, इसका मतलब क्या है, ये डायामैग्नेटिक है। तो ये भी बात मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेक्टर थ्योरी के अंदर तो ये बात क्या है, सही है। इसके बाद हम
O2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्ग बॉन्ड लेंथ देन O2। तो इसको हम किस इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे कि ऑक्सीजन का देखोगे तो O2 जिसमें हमें माइनस लगा हुआ है क्या है O2 प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दोनों दान किया है। तो O2 और O2 जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब ये इसका जो 5 इलेक्ट्रॉन है, इस पाँचों इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो इस ऑक्सीजन को धक्का देगा, इसका जो 500 इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें O2 में 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा और 6 गो इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा। तो कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, 6 गो इलेक्ट्रॉन इधर से 6 गो इलेक्ट्रॉन इधर से, तो ये लंबा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ज़्यादा, मतलब ये लंबा नहीं होगा, ये इसके कंपेरिजन में ये छोटा हो जाएगा। सिंपली क्वेश्चन आंसर में क्या है, हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2 से ये लंबा होगा, तो सिंपली नहीं होगा क्योंकि 6 इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा धक्का देगा, ये कम धक्का देगा, जिसके कारण कम रिपल्सन करेगा, इसके कारण इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसके मुकाबले में छोटा होगा। इसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है कि N2 प्लस एंड N2 माइनस हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो एगो ज़्यादा रखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एगो यही है जो कि N2 में प्लस और माइनस रहेगा ना, सेम रहेगा। क्योंकि अगर देखोगे तो हमें बताया था कि जब छोटा छोटा एटम होगा तो हम उस पर मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल के भी आराम से हम बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 होगा, और जैसे जैसे 1 बढ़ेगा तो 0.5 बढ़ेगा और घटेगा। और N2 प्लस है तो 14 से कितना है, एक मतलब कम है, 13 है, 13 का क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर 2.5। N2 प्लस मतलब 15 का बॉन्ड ऑर्डर अगर देखोगे तो 2.5 होता है, तो सिंपली इसका भी हो जाएगा 2.5। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है हीलियम हैज ए सेम एनर्जी इज टू आइसोलेटेड हीलियम एटम, मतलब हीलियम एटम और हीलियम प्लस 2 में क्या He2 प्लस में क्या होगा, सेम एनर्जी होगा, तो नहीं, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का हेराफेरी से नहीं होगा। अब आज के लिए बस इतना ही।